मूवी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो सभी वाइन पीते हुए किसी टूर पर जाने की प्लानिंग करते हैं। उस समय ल्यूक नाम का एक फ्रेंड सभी को घूमने की एक अच्छी लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए कहता है। तब सभी लोग अपनी अपनी पसंद की जगहों के बारे में बताते हैं। उसी वक्त रॉबर्ट नाम का एक फ्रेंड उन्हें स्वीडन में जाकर हाइकिंग करने का सजेशन देता है, लेकिन अभी तक वो सभी फाइनल डिसीजन नहीं लेते हैं और चलते हुए बाहर आते हैं। तब ल्यूक रॉबर्ट को अपने साथ वाइन खरीदने के लिए स्टोर में चलने को कहता है और जब वो दोनों स्टोर के अंदर जाते हैं तो उसकी मैनेजर को वहाँ पर एक जख्मी हालत में पड़ा हुआ पाते हैं। तभी वहाँ पर 2 और लोग आते हैं जो कि रॉबर्ट्स होते हैं और उन्होंने ही स्टोर लूटने के लिए मैनेजर को जख्मी किया था। उन्हें देखते ही ल्यूक तुरंत छुप जाता है, लेकिन रॉबर्ट उनकी नजरों में आ जाता है और एक लुटेरा उससे उसका वॉलेट भी छीन लेता है। लेकिन जब रॉबर्ट अपनी रिंग देने से इनकार करता है तो वो लोग उसे चाकू मार देते हैं। ल्यूक छिपे हुए ये सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त को बचाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। अब स्टोरी में 6 महीने बीत जाते हैं और हम ल्यूक को एक टेंट में सोए हुए देखते हैं। वो अपने टेंट से बाहर निकलता है और एक जगह बैठकर स्मोकिंग करने लगता है। उसी वक्त सभी फ्रेंड्स अपने अपने टेंट से बाहर निकलते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग अभी स्वीडन में हाइकिंग करने के लिए आए हैं। हालांकि पहले इनका इस जगह पर आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन अपने दोस्त रॉबर्ट को खोने के बाद वो सभी उसकी याद में यहाँ पर आए हैं। उन सभी में ल्यूक बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि अगर वो चाहता तो शायद आज रॉबर्ट जिंदा होता, मगर उसके बाकी दोस्त उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। अब वो लोग रॉबर्ट की याद में वाइन पीते हैं और हाइकिंग के लिए आगे निकल जाते हैं। रास्ते में चलते हुए डॉम का पैर फिसल जाता है, जिससे उसकी बोन डिसलोकेट हो जाती है और उसे चलने में काफी दिक्कत होने लगती है। तब हच मैप के जरिए एक शॉर्ट रास्ता ढूंढता है जो कि जंगल से होते हुए जाता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम सभी जंगल से होते हुए घर पहुंच जाएंगे। लेकिन ल्यूक ये रिस्क नहीं लेना चाहता था और वो उन्हें वहीं रुककर हेल्प बुलाने के लिए कहता है। लेकिन जब डॉम खुद भी जंगल से चलने के लिए तैयार हो जाता है तो वो लोग उस रास्ते की ओर निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक पेड़ पर किसी जानवर की बॉडी टंगी मिलती है, जिसे कुछ देर पहले ही मारा गया था। लेकिन वो लोग वहां से आगे निकल जाते हैं, जहां पर उन्हें एक पेड़ पर कुछ सिंबल बने हुए मिलते हैं। इससे उन्हें आइडिया हो जाता है कि शायद इस जंगल में हंटर्स रहते होंगे और उन्होंने ही उस जानवर को मारा होगा। उसी वक्त सामने एक घर दिखाई देता है, जिसको देखकर वो लोग बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि जंगल में बारिश होने लगी थी, इसलिए उन्हें आराम करने के लिए एक घर चाहिए था। अब वो लोग उस सुनसान घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। उसी वक्त ल्यूक को जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, मगर वो उन्हें इग्नोर करके दरवाजा बंद कर देता है। उस घर के अंदर बहुत ही पुरानी चीजें होती है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहने वालों ने ये घर छोड़ दिया हो। उन्हें वहाँ पर वैसे ही सिंबल मिलते हैं जैसे सिंबल उन्होंने पेड़ों पर देखे थे। तभी उन्हें वहाँ पर बनी एक स्टेचू दिखती है, जिसका सर गायब होता है और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। अब ये सब देखकर उन्हें वहाँ का माहौल तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन जंगल में हो रही तूफानी बारिश के कारण उन्हें वहीं पर सोना पड़ता है। अब उन सभी को नींद आ जाती है। उसी वक्त आसमान में चमक रही बिजली एकदम से पॉज हो जाती है। उसी वजह से ल्यूक जग जाता है और हच को पुकारता है, लेकिन हच की नींद नहीं टूटती है। अब इसके बाद ल्यूक अकेला ही दरवाजा खोलता है, तब वो देखता है कि वो उसी स्टोर में आ चुका है जहाँ पर उनका दोस्त रॉबर्ट मारा गया था। लेकिन तभी ल्यूक की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो बस उसका एक सपना था, मगर अब वो रियल लाइफ में उस केबिन से बाहर होता है और उसकी छाती पर किसी के पंजों के घाव बन चुके थे। अब ल्यूक भागते हुए घर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसके सभी दोस्त भी घबराए हुए होते हैं। हंस तो डर के मारे पैंट के अंदर ही टॉयलेट कर देता है। वहीं डॉम जोर जोर से अपनी बीवी गेल का नाम पुकार रहा था। ल्यूक उन दोनों को शांत करता है, लेकिन उनका तीसरा दोस्त फील वहाँ पर नहीं होता है। इसलिए ल्यूक ऊपर जाकर देखता है तो वो पाता है कि फील नंगा होकर उस स्टेचू को पूज रहा है। ल्यूक उसे भी शांत करता है और अब वो चारों अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगते हैं और वो सभी खुद पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उन पेड़ों पर अब और भी ज्यादा सिंबल बन चुके हैं, इसलिए वो सभी जल्द से जल्द वहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। अब मैप के अकॉर्डिंग जंगल से बाहर निकलने का रास्ता साउथ वेस्ट की ओर होता है, लेकिन डॉम एक नए रास्ते की ओर जाने लगता है, इसलिए वो सभी उसके पीछे चल देते हैं। आगे जाने पर फील उन सब के साथ रात वाली घटना का जिक्र करता है, लेकिन सभी लोग उसे एक नाइटमेयर बताते हैं। आगे चलने पर उन्हें वैसा ही एक और घर दिखता है, लेकिन इस बार वो उसे इग्नोर करके वहां से आगे निकल जाते हैं। इस तरह उन्हें जंगल में चलते हुए काफी देर हो जाती है और इसी वजह से डॉम का पैर दर्द करने लगता है और वो वहीं पर बैठकर सभी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन हच कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा।
लेकिन उन्हें अभी तक वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए ल्यूक रास्ते की तलाश में थोड़ा हाइट पर जाकर चारों ओर अपनी नजर घुमाता है। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक अजीब सी चीज हलचल करते हुए दिखाई देती है। इसलिए वो डर जाता है और भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें भी उस चीज के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। इसलिए ल्यूक अपनी बात को साबित करने के लिए अपनी छाती पर बना घाव दिखाता है, जिस पर डॉम कहता है कि शायद तुम नींद में चलते हुए किसी पेड़ से टकराए थे और उसी वजह से शायद ये घाव बन गए। लेकिन अब डॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो गुस्से में सामान लेकर वहां से जाने लगता है। इसलिए वो सभी भी उसके पीछे निकल जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें जमीन में कोई गड़ी हुई चीज दिखाई देती है और जब वो उसे बाहर निकालते हैं तो वो एक कैंपिंग टेंट होता है और वहीं पर उन्हें एक बैग में वॉलेट मिलता है, जिसमें एक फैमिली फोटो के साथ उनका क्रेडिट कार्ड भी होता है, जिसकी एक्सपायरी डेट 1984 की होती है। इस चीज को देखकर वो सभी समझ आते हैं कि ये फैमिली 1984 में यहाँ पर आई थी और एक साथ ये सभी लोग मारे गए थे। और अब उन्हें ये समझ आने लग जाता है कि हो ना हो इस जंगल में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए हच सभी को जल्दी से वहां से भागने को कहता है, लेकिन अब रात हो जाती है। इसलिए वो लोग वहीं पर अपना टेंट लगाकर सो जाते हैं। लेकिन रात में फिर से ल्यूक को रोबोट के मरने का नाइटमेयर आता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। तब उसे बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाता है तो वहाँ पर फील होता है और इधर ल्यूक देखता है कि हच का टेंट फटा हुआ है और वहाँ से वो गायब भी है। इसलिए ल्यूक फील से उसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि हच को कोई बड़ा सा क्रीचर ले गया है। तभी उन्हें जंगल से हच के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो सभी उसी ओर दौड़ने लगते हैं, लेकिन वहां पर जाने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए वो लोग वापस टेंट पर जाकर अपना सामान लेने के बारे में सोचते हैं। लेकिन हच को ढूंढते ढूंढते वो लोग अपने टेंट से काफी दूर जा चुके थे, जिसकी वजह से वो तीनों जंगल में खो जाते हैं। मॉर्निंग तक चलते चलते उन्हें हच की डेड बॉडी एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई देती है, जैसी बॉडी उन्होंने पहले एक जानवर की देखी थी। अब ये देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो लोग उसकी बॉडी को नीचे उतारकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं और वहां से आगे निकल जाते हैं। अब वो तीनों कंपास की मदद से साउथ वेस्ट की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अभी भी वो क्रीचर इन तीनों को फॉलो कर रहा था। वो सभी चलते चलते बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं और उसी वक्त ल्यूक देखता है कि सामने ही जंगल का अंतिम छोर है और वो तीनों अपने मंजिल के बहुत ही करीब है। लेकिन अब शाम होने लगी थी, जिसके कारण जंगल में फिर से अंधेरा छा जाता है। उसी वक्त फील को वो क्रीचर खींचकर ले जाता है, जिससे डरकर ल्यूक वहां से भागने लगता है। तभी वो एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे फिर से उसे वही रोबोट वाले विजन आने लगते हैं। लेकिन तभी उसे डॉम मिल जाता है और वो दोनों हिम्मत जुटाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें फील की डेड बॉडी उसी तरह पेड़ पर टंगी हुई मिलती है। अब इस चीज से वो दोनों और ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। और आगे जाने पर उन्हें फिर से एक केबिन दिखाई देता है और वहां पर रोशनी भी होती है, इसलिए वो भागते हुए केबिन में चले जाते हैं, जहां पर ल्यूक देखता है कि एक लेडी अजीब सी मूर्ति के सामने बैठकर पूजा कर रही है। लेकिन उसी वक्त एक आदमी वहां पर आकर उन्हें बेहोश कर देता है। जब उन्हें होश आता है तो वो अपने आप को एक कमरे में बंधा हुआ पाते हैं, जहाँ पर ल्यूक एक होल से बाहर देखता है कि कुछ लोग लकड़ी से एक क्रॉस बना रहे हैं। तभी रूम के अंदर वो तीनों लोग आ जाते हैं, जिनमें से वो ओल्ड लेडी अंदर आकर ल्यूक को पानी पिलाती है और उसकी छाती पर बने घाव को देखकर खुद की छाती पर बना घाव भी उसे दिखाती है। इसके बाद वो डॉम के पास जाती है, लेकिन उसे कोई भी घाव नहीं मिलता है। इसीलिए वो लोग डॉम को बाहर ले जाते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा पीटते हैं। इसके बाद वो लोग फिर से उसे वापस लाकर रूम के अंदर बांध देते हैं। तब ल्यूक डॉम से उन लोगों के बारे में पूछता है। तब वो कहता है कि ये लोग क्रीचर के लिए मेरी बलि देने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये सेम चीज मेरे नाइटमेयर में देखी थी। अब कुछ देर बाद वो लोग डॉम को ले जाते हैं और उसे लकड़ी के क्रॉस पर बांध देते हैं और वो सब लोग अपनी लैंग्वेज में एक मंत्र का जाप करने लगते हैं, जिससे दिन का उजाला रात में बदल जाता है। और इसके बाद डॉम को उसकी बीवी गेल अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये उसका भ्रम होता है, क्योंकि असल में वो एक बड़ा सा क्रीचर होता है जो डॉम को उठाकर एक पेड़ पर टंगा देता है, जिससे तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर ल्यूक अपने आप को फ्री करने के लिए अपने हैंड की बोन को डिसलोकेट कर लेता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर एक लेडी आती है जो उसे बताती है कि हमने डॉम को फॉरेस्ट गॉड के लिए सैक्रिफाइस किया है और तुम्हारी बॉडी पर यह निशान होने की वजह से तुम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन गए हो और अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। साथ ही वो कहती है कि ये क्रीचर बहुत ही पुराने समय से इस जंगल में रह रहा है, इसलिए सभी उसे जंगल का भगवान मानते हैं और हमारी कम्युनिटी हर साल उसकी पूजा करती है। ये क्रीचर यहाँ पर आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाता है और उनमें से किसी एक को इस कम्युनिटी में शामिल होने के लिए चुनता है, जैसे इस बार तुम्हें चुना है।
तुम्हारी छाती पर बना सिंबल इस कम्युनिटी का चिन्ह है और जो कोई भी उस क्रीचर को पूजता है वो उसकी हर इच्छा पूरी करता है और साथ ही उसे अमर भी बना देता है। इसके बदले में कम्युनिटी के लोगों को उस क्रीचर के लिए इंसान की बलि देनी पड़ती है। तब ल्यूक उससे पूछता है कि आखिर फॉरेस्ट गॉड ने मुझे क्यों चुना। तब वो कहती है कि दूसरों के मुकाबले तुम में बहुत ही ज्यादा दर्द है और अंदर ही अंदर तुम गिल्टी फील कर रहे हो और फॉरेस्ट गॉड को ऐसे ही लोगों को चूज करना पसंद है। साथ ही तुम्हें एक रिचुअल के बाद फॉरेस्ट गॉड के सामने झुकना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें भी बाकी लोगों के साथ मार दिया जाएगा। अब वो लेडी वहां से चली जाती है और ल्यूक हिम्मत करके रूम से बाहर आता है। तब वो देखता है कि बाहर खड़े सभी लोग उस क्रीचर की पूजा कर रहे हैं और इस चीज का मौका पाकर ल्यूक एक दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, लेकिन असल में वो कोई भी डेड बॉडीज नहीं बल्कि जिंदा इंसान होते हैं जो अमर हो चुके थे, जिसकी वजह से उनकी हालत डेड बॉडी जैसी हो जाती है। अब ल्यूक उन सभी को आग लगा देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी उसे देख लेती है। ल्यूक उसे पंच मारकर वहाँ से दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर उसे एक गन मिलती है और वो अपना रास्ता रोकने वाले एक आदमी को मार देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो क्रीचर उस यंग लेडी को मार देता है क्योंकि उसने कम्युनिटी के रूल को ब्रेक करते हुए ल्यूक को सब कुछ बता दिया था। ल्यूक दूसरे गेट से बाहर जाता है और वो उस क्रीचर पर गोली चलाता है, लेकिन उसे इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। लेकिन भागते हुए उसे फिर से विजन आने लगते हैं जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाता है और वो क्रीचर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे अपने हाथों से उठाकर नीचे गिरा देता है और बाद में उस पर हाथ रखकर कुछ रिचुअल करने लगता है। और उसी वक्त ल्यूक पास में पड़ी एक कुल्हाड़ी को लेकर उस पर अटैक कर देता है और मौका पाकर वहां से वापस भागने लगता है और तुरंत ही जंगल का आखिरी छोर आ जाता है और वो जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो क्रीचर उस जंगल से बाहर नहीं आ सकता था, इसलिए वो अंदर से ही चिल्लाने लगता है, जिस पर ल्यूक भी बाहर खड़ा चिल्लाता है। बाद में आगे जाकर ल्यूक को एक गाड़ी चलते हुए दिखाई देती है, इसका मतलब वो शहर के बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है और इस तरह उसकी जान बच जाती है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ। धन्यवाद।